परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो उसके महान अनुग्रह के लिए। और मेरे अजीजों, जैसा कि हम जानते हैं विश्व एक बड़े संक्रमण से होकर गुजर रहा है और ऐसे समय में सिटी मेथोडिस्ट चर्च द्वारा वेकेशन बाइबल स्कूल का ऑनलाइन संचालन किया जा रहा है। और आइए हम आज की इबादत को प्रारंभ करें। इससे पहले एक छोटी प्रार्थना को हम करेंगे और दुआ करें। धन्यवाद संत प्यारे प्रभु जी, आपके पवित्र चरणों में आते हैं और वर्ष 2020 वेकेशन बाइबल स्कूल का आगाज जब हम करने जा रहे हैं, हमारी आपसे प्रार्थना है इस पूरे ऑनलाइन सेशन में खुदावंद आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, ताकि हर एक जो मिलकर इस बड़ी सेवा को अंजाम देते हैं उनकी की गई सेवाएं बच्चों के लिए आशीष का सबब बने और हम सब तेरी तालीम में बढ़े और हमारी जिंदगियों से यीशु का नाम महिमा पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, सिटी मेथोडिस्ट चर्च वेकेशन बाइबल स्कूल 2020 का आगाज हम करने जा रहे हैं और जैसा कि मुख्य पद जो चुना गया है इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, जहां पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और मेरे अजीजों, आइए ये समय होगा कि हम हमारे आदरणीय पासबान रेवरेंड मनीष गिडियन जी, जिन्हें खुदावंद ने मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूप में और हमारे जलपुर डिस्ट्रिक्ट के डीएस के रूप में सेवाएं प्रदान करी हैं, उनके मुख्य अतिथि में, और हमारे मुख्य पासबान रेवरेंड एरिक नाथ और सहायक पासबान रेवरेंड दलसाय नाथ जी के साथ और संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट श्रीमती शिवानी मसीह और तमाम उनकी कमेटी के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित कर वर्ष 2020 वेकेशन बाइबल स्कूल का आगाज हम करेंगे। प्रभु इसमें हमारी अगुवाई करें। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब आज यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए कि VBS वर्ष 2020 का हम विधिवत उद्घाटन कर सके। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारा इस वर्ष का VBS ऑनलाइन हो रहा है और इसलिए इसके पहले कि हम इसे प्रारंभ करें, जिले का प्रमुख होने के नाते मैं हम दोनों पासवानों के साथ मिलकर इस दीप को परमेश्वर की महिमा में प्रज्वलित करूंगा। परमेश्वर जो अनुग्रह और बुद्धि का स्रोत है, उसके पवित्र नाम में इस दीप को मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से प्रज्वलित करता। आमीन। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ और तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों पर चमके। और इसी ईमान में होकर VBS के शुभारंभ के लिए हम इस दीप को प्रज्वलित करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस दीप को हम प्रज्वलित करते हैं और VBS की शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही मैं चाहूँगा हमारे चर्च की सचिव महोदया और संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट भी बारी बारी से दीप को प्रज्वलित करें। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें परमेश्वर ने इतना सुंदर अवसर दिया है कि हम इस लॉकडाउन होने के कारण भी परमेश्वर की हम महिमा कर पा रहे हैं ऑनलाइन VBS के द्वारा। धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। पवित्र दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते, धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, जबकि आज हमारी प्यारी कलीसिया सिटी मेथोडिस्ट चर्च भरतीपुर में ऑनलाइन VBS का प्रारंभ हुआ। हम धन्यवाद देते पासवानों के लिए जो यहाँ खिदमतगारी कर रहे हैं, कमेटी के अधिकारियों के लिए जो अपनी सेवा दे रहे हैं, और विशेष रूप से संडे स्कूल के टीचर्स और सुपरिटेंडेंट के लिए जो विभिन्न प्रतियोगिताएं कराकर VBS का प्रायोजन कर रहे हैं। पिता, इनके प्रयास पे हम आपके अनुग्रह और आशीष को चाहते हैं और इन्हें ब्लेस करते। इस इवेंट को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते और दुआ को हमारे आसमानी बाप यीशु के नाम में मांगते, सुनो ग्रहण कर। आमीन। आशीष पाएंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता सिटी मेथोडिस्ट चर्च के VBS विंग्स के साथ, संडे स्कूल के साथ, तमाम कलीसिया के सदस्यों के साथ अब से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे।
आमीन आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं मेरे अजीजों कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि और पासबानों के और संडे स्कूल कमेटी के द्वारा खूबसूरत आगाज वेकेशन बाइबल स्कूल 2020 का आगाज हो चुका है। और आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हुए अब ये समय होगा कि एक प्रार्थना में जाएंगे और हमारी प्यारी बेटी रीना दास की अगुवाई में हम एक छोटी प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता कि आपने हम सबको अच्छा रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। हमें अब तक सुरक्षित रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस आराधना को एवं आज के मुख्य वक्ता को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आपकी आज अगुवाई चाहते हैं इस आराधना में और आपकी उपस्थिति चाहते हैं परमेश्वर पिता। हर एक बातों में आप हमारे संग साथ रहें। आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। इस सुंदर दुआ के लिए हम बेटे का धन्यवाद करते हैं। और मेरे अजीजों, आइए ये समय होगा वेकेशन बाइबल स्कूल सिटी मेथोडिस्ट चर्च का आगाज जब हो चुका है तो अब ये समय होगा कि हम एक सुंदर गीत को बच्चों के द्वारा सुनेंगे जिसको बड़ी मेहनत के साथ श्रीमती रेबेका सैम गोरा ने तैयार करवाया है। और अब ये समय है कि हम संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा इस सुंदर गीत की प्रस्तुति को देखेंगे और निश्चय प्रभु के आशीष को हम प्राप्त करने पाएंगे। तुम पाओगे, तुम पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, सामर्थ तुम पाओगे, सामर्थ तुम पाओगे, सामर्थ तुम पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, सामर्थ तुम पाओगे। अंधेरे भी देखेंगे, ताका भी देखेंगे, लंगड़े भी चलेंगे, उठ के चलेंगे। अंधेरे भी देखेंगे, ताका भी देखेंगे, लंगड़े भी चलेंगे, उठ के चलेंगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, सामर्थ तुम पाओगे। उनके भी बोलेंगे, यीशु की जय होवे, झूले हाथ उठाएंगे, हालेलुया। उनके भी बोलेंगे, यीशु की जय होवे, झूले हाथ उठाएंगे, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, सामर्थ तुम पाओगे, सामर्थ तुम पाओगे, सामर्थ तुम पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, सामर्थ तुम पाओगे। सुंदर गीत की प्रस्तुति के लिए प्रभु बच्चों को बहुत आशीष दे और उनके टीचरों को भी आशीषित करे ताकि हम सब प्रभु की महिमा में बढ़ते जाएं। मेरे अजीजों, आइए हम वेकेशन बाइबल स्कूल सिटी मेथोडिस्ट चर्च वर्ष 2020 की इस इबादत में आगे बढ़ते हुए अब ये समय होगा कि हमारे MPRC के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड मनीष गिडियन जी के द्वारा, जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के DSP हैं, एक सुंदर वचन को कि प्रार्थना में बलवंत बनो हम सीखेंगे ताकि हमारे बच्चे और हम सब इसके द्वारा आशीष को प्राप्त करें। ये समय होगा हमारे आदरणीय पासबान के लिए कि वे खुदावंत के कलाम को लेकर आए। धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि आज हम VBS वर्ष 2020 ऑनलाइन VBS का उद्घाटन कर रहे हैं और प्रभु ने हम सबको ये अवसर दिया कि इस वर्ष हम एक डिजिटल युग में प्रवेश कर प्रभु की महिमा कर सकें।
मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि उसने ये अवसर मुझे दिया। मैं पादरी साहब को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे बीइंग डीएस ऑफ जबलपुर चर्च इनवाइट किया कि मैं आकर आज इनॉग्रेशन स्पीच दे सकूं और खुदा के कलाम को आपके साथ हम कलाम कर सकूं। और बाइबल कहती है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और जब हम मिलकर कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता होती है और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस वर्ष का जो थीम है वो है इफिसियों 6वां अध्याय का 10वां पद और इसका शीर्षक है आत्मिक युद्ध के हथियार। और इसका थीम इस प्रकार से कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और जब हमारे बच्चे जो कि इस समय अपने घरों में हैं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे स्टडीज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन डिफरेंट सेकुलर कॉम्पिटिशन्स में हिस्सेदारी कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारी कलीसिया के बच्चे जो हैं वो चर्च की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में भी हिस्सेदारी करें। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि समय के अनुसार अपने आप को ढालो और समय के अनुरूप अपने जीवन को प्रभु की महिमा में बढ़ाओ। और यही बात ये थीम कह रही है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में दो बातें हैं, परमेश्वर में और परमेश्वर की जो सामर्थ है उसके प्रभाव में बलवंत बनना है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे बलवंत बने, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बलवान करती हैं। अगर हम किसी पहलवान को देखें या किसी खिलाड़ी को देखें तो वो बलवंत होने के लिए प्रातः उठते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, एक व्यायाम करते हैं, अनुशासित जीवन जीते हैं और साथ ही एक डाइट को भी लेते हैं, एक अच्छे भोजन को भी लेते हैं। तो उनके जीवन में दो तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है अनुशासन, एक होता है उनके जीवन के अंदर व्यायाम, प्रैक्टिस जिसको हम कह सकते हैं, और तीसरी चीज़ होती है डाइट। और एक और चौथी चीज़ होती है, वो होती है समय पे सोना और समय पे उठना। अगर ये ना हो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसीलिए एक कहावत भी बनी है और वो कहावत ये है कि हेल्थ इज वेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य जो है वो धन है। हम बच्चों के लिए इस वर्ष का अच्छा स्वास्थ्य क्या है? हम बच्चों के लिए इस वर्ष का अच्छा स्वास्थ्य है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसमें बलवंत होते जाएं और समझें कि परमेश्वर ने हमारे लिए किन किन आशीषों को रखा है। और जैसा कि इस वर्ष का थीम है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो मैंने कहा कि व्हाट आर द डिसिप्लिन, वो कौन से डिसिप्लिन है, वो कौन कौन से नियमावली है जिसका हमको पालन करना है। और जो एक विषय मुझे दिया गया बहन शिवानी के द्वारा कि देयर आर मेनी डिसिप्लिन, लाइक फास्टिंग, उपवास भी किया जाता है आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। देन द रीडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, वचन का, परमेश्वर का वचन पढ़ने का जो है वो भी एक अनुशासन है। और एक और चीज़ है और वो है प्रार्थना। और मुझे जो विषय दिया गया कि कैसे हम इन प्रार्थनाओं के द्वारा अपने जीवन के अंदर बलवंत बन सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन के प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हम शक्तिशाली या बलवंत हो सकते हैं। हालेलुया। और इसीलिए मैंने बाइबल में से 2 या 3 उदाहरण लिए हैं, 2 या 3 बातें हैं जिनको मैं रखना चाहूँगा कि हम उनको पढ़ें और समझें कि परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर कैसे आशीषों को देता है। हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं सवेरे अपने हिसाब से आराम से उठूंगा और दौड़ में फर्स्ट जाऊंगा। हो नहीं सकता कि कोई पहलवान कहे कि मैं जो है व्यायाम नहीं करूंगा लेकिन सीधे कुश्ती में चला जाऊंगा और वो कुश्ती में सफल हो जाए। हो नहीं सकता कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी पर्टिकुलर खेल में कुछ उसको नियमावली दी गई है उसके अनुसार वो अपने जीवन को, शैली को ना ढाले। और वैसे ही आत्मिक जीवन के अंदर भी बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, आत्मिक जीवन की शैली का एक पिलर या एक आयाम है, वो है प्रार्थना। प्रभु
यीशु मसीह के जीवन को अगर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है वो प्रार्थनाओं का जीवन था। He was known as a man of prayer। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भोर को तड़के उठ के प्रार्थना करने जाते थे, वो सुबह उठ के प्रार्थना करते थे, वो रोटी तोड़ते थे उसके पहले प्रार्थना करते थे, वो बीमार को चंगाई देते थे उसके पहले प्रार्थना करते थे, वो मुर्दे लाजर की कब्र पे गए तो उन्होंने प्रार्थना करी। और हम जब हम पाते हैं कि कलवरी की क्रूस वेदी पे भी वो गए तो वहां पे भी उन्होंने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की कि हे पिता हो सके तो कटोरा टल जाए, फिर भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। और इसीलिए हम आज जब इस प्रार्थना के इस बड़े नियम को या विषय को देख रहे हैं, इसलिए कि हमारे बच्चे शक्तिशाली बन सकें, इस बात को समझ सकें, तो उनको ये समझना है कि उनके जीवन में अगर सबसे पहला कोई अनुशासन होना चाहिए तो वो है प्रार्थना का जीवन। हालेलुया, प्रार्थना का जीवन। अब प्रार्थना कैसे आती है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। एक कथन है या कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब तक हमारे पास आवश्यकता नहीं होगी किस बात की, व्हाट आर द चैलेंजेस? अभी जैसे बच्चे हैं, अभी घरों में बैठे हुए हैं, अभी उनको ज़रूरत है कि पढ़ाई भी करना है, ऑनलाइन स्टडीज़ भी करना है, लोगों में मिल नहीं सकते, इंडोर गेम आउटडोर गेम खेल नहीं सकते, पार्क में जा नहीं सकते। नाउ देयर इज़ अ नीड कि वो अपने आप को इस बदलते समय में ढाल सकें, इन विषम परिस्थितियों में ढाल सकें। और दीगर दूसरे लोग हैं, उनकी चिंताएं, बहुत सारे मजदूर हैं जिन्होंने रोजगार को खो दिया, उनकी चिंता है कि वो कैसे जॉब को पाएंगे। बहुत सारे हमारे छोटे बड़े कारोबारी भाई बहन हैं जिनके जीवन में व्यवसाय बंद हो गया है, कैसे हम अर्निंग को पाएंगे? द वेरी सोल्यूशन इज द प्रेयर। जो पहला हमारे को समाधान है वो आवश्यकता जो है इन परिस्थितियों से लड़ने की, वो हमारे को प्रार्थना की ओर लेके जाती है। आज समय है कि हमारे वो बच्चे, वो बड़े, वो बुजुर्ग जो कमजोरी में हैं, बीमारी में हैं, निराशा में हैं, जीवन की लड़ाइयां को लड़ रहे हैं, कोई अपने कैरियर के लिए चिंतित है, कोई जीवन साथी के लिए चिंतित है, कोई बच्चा अपने स्कूल में टॉप आना चाहता है, कोई बच्चा जो स्कूल के स्पोर्ट्स में नंबर 1 आना चाहता है। दिस इज द टाइम कि हम खुदावन यीशु मसीह को छुए, प्रार्थना करें कि प्रभु जी तू हमें अपनी सामर्थ से भर दे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते, धन्यवाद देते आज के मुबारक दिन के लिए, धन्यवाद देते हमारी कलीसिया के इन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन VBS में शरीक होते, और इस विषय के लिए जो थीम उनको दिया गया कि परमेश्वर में और उसकी शक्ति में बलवंत होते जाओ, उसके गुणों में बलवंत होते जाओ। प्रभु जी हम दुआ करते हमारे बच्चे तेरे वचन में बढ़ने पाए और प्रार्थना में लौलीन हो सके जैसा तूने कहा, और उस सामर्थ्य को पा सके, उस योग्यता को पा सके, उस चंगाई को पा सके, उस आशीष को पा सके, उस अभिषेक को पा सके जो पहले से आपने इनके लिए मुकर्रर किया है। हम इन्हें ब्लेस करते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के पासवानों के लिए, अध्यक्षों के लिए, समिति के सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए, और विशेष रूप से संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट हमारी बहन शिवानी के लिए, और संडे स्कूल टीचर्स के लिए जो इन बच्चों के लिए इन दिनों में ऑनलाइन तैयारी करते हैं। हर एक को आप ब्लेस करें। धन्यवाद के साथ विशेष रूप से इन बच्चों के लिए दुआ करते, इन्हें हर एक बीमारी से, कोविड-19 के इफेक्ट से, हर प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से, कोरोना की बीमारी से आप इन्हें बचा के रखें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल में लाएं। धन्यवाद के साथ दुआ को हमारे आसमानी बाप यीशु के नाम में मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। इस सुंदर वचन के लिए आदरणीय पासवान का हृदय से धन्यवाद देते हैं। और निश्चय बच्चों, हमने इस सुंदर बातों के द्वारा प्रभु के आशीष को पाया है। प्रार्थना में बलवंत हम कैसे बन सकते हैं, क्योंकि हमने जाना है कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है, और जब प्रार्थना की जाती है तो बड़े बड़े अद्भुत कार्य हमारी जिंदगी में होते हैं। आइए इबादत के इस अंतिम समय में, अंतिम चरण में हम पहुंचते हुए एक छोटी प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद हमारे आदरणीय पासवान रेवरेंड मनीष गिडियन जी के लिए समय होगा कि उनके आशीष वचन से आज की इबादत को हम समाप्त करेंगे। आइए हम एक छोटी दुआ करें। धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी आज के इस मुकद्दस समय के लिए, और तमाम बच्चों के गीतों की सुंदर प्रस्तुति के लिए, अच्छे सुंदर वचन के लिए, और प्यारे प्रभु जी वर्ष 2020 वेकेशन बाइबल स्कूल सिटी मेथोडिस्ट चर्च के आगाज के लिए तो तूने अनुग्रह किया कि इस ऑनलाइन सेवाओं में हम शामिल हो सके। निश्चय है प्यारे प्रभु जी कि हमारे की गई सबों की इन सेवाओं के द्वारा बच्चे तेरी तालीम में आगे बढ़ेंगे और यीशु तेरा नाम महिमा पाएगा। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक बच्चों के तमाम प्रयासों को सफल कर और होने दे प्यारे प्रभु जी के ऑनलाइन सेवा के द्वारा यीशु तेरे नाम की महिमा हो। हम सब तेरे द्वारा आशीष
होने पाए। सारी बातों में तुझको आदर महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। विश्वासी हृदय से हम आशीष ग्रहण करेंगे। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, हमारे इन बच्चों के साथ अब से लेकर प्रभु ख्रीस्त नासरी यीशु के आने तक बनी रहे। आमीन।